थोड़ा तेज पढ़े ताकि पब्लिक को भी सुने। हाँ जोर से पढ़ो। Successful indeed are the believers means they have attained victory and are blessed, for they have succeeded. These are the believers who have the following characteristics. क्या मतलब है इसका, जल्दी जल्दी मतलब भी बताते जाओ ताकि जो लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं और आपको तो क्या इसका समझ में आया मतलब है वो पता चले। successfully indeed are the believers means they have attained victory and are blessed, for they have succeeded. So it is just that Allah is saying that हिंदी में हाँ, तो अल्लाह ये बता रहे हैं कि the believers are the ones who have succeeded, मतलब जो मोमिन हजरात है, बिलीवर मोमिन। जो मोमिन पक्का टक्का है, मोमिन वो है क्या पक्का टक्का मोमिन वो है जो हाँ जो पक्के मोमिन है, तो वो लोग को विक्ट्री मिलता है, दैट इज वो लोग सक्सेसफुल है, वो लोग सक्सीड हो चुके हैं करके। ओके आगे, ठीक है, ओके। दे हु आर ड्यूरिंग द प्रेयर्स हम्बली सबमिसिव, ये सेकेंड आयत है ना? हाँ सेकेंड आयत। अरे पढ़ रहे भाई जोर से, मैं पढ़ दूं? नहीं वो आप आयत, अच्छा आप ये एक काम कर सकते हो मेरे लिए, ये आप दो स्क्रीन ओपन कर सकते हो, दैट इज एक जो आप उससे पहले ओपन किए थे ट्रांसलेशन का अरबिक का, और सेकेंड ये वाला, ये सेकेंड आयत है। दे हु आर डूइंग देयर प्रेयर हम्बली सबमिसिव, ये ट्रांसलेशन है, और इब्ने कसीर इंग्लिश जो लिखा है ये तफसीर है। टाइम मत वेस्ट कर, जल्दी जल्दी सेकेंड आयत है क्या? ये सेकेंड आयत है? जाहिर सी बात है, जब मैं जाहिर सी बात है कि जब मैं यहां से नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, ये पहली आयत गई, ये अभी सेकंड आयत है। टाइम वेस्ट क्यों कर रहा भाई, जल्दी जल्दी पढ़। नहीं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, इधर डिटेल में बात कर रहा हूं, ये जल्दी जल्दी का काम नहीं है। व्हेन यू आर टेलिंग मी वन पॉइंट, बिकॉज़ बहुत सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? हाँ ठीक है पढ़। आप मुझे वो कुरान का जो पहले आप ओपन किए थे वो दिखाइए, उसका सेकंड आयत पहले। अरे सेकंड आयत यही था ना, दे हु आर ड्यूरिंग देयर प्रेयर हम्बली सबमिसिव अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। ओके, आप मुझे वो उधर दिखाइए पहले। मैं एक्चुअली ओपन कर सकता हूं, बट स्प्लिट स्क्रीन नहीं कर पा रहा हूं। हेलो, स्प्लिट स्क्रीन क्यों करना है तुझे? यहाँ पे तेरे को लाइन से इब्ने कसीर का तुझे ये अच्छा चलो ये रीड करते हैं, चलो ओके चलो ये रीड करते हैं, ठीक है? दोज हु विद देयर सलाह और खाशिऊन अली बिन अली। भाई यार जो सलात कायम करता है उसकी तफसीर क्या पढ़नी है? नहीं ठीक है, इसको नहीं ये बहानेबाजी इसकी तोड़ देंगे ना हम, सब कोई मुश्किल नहीं। भाई तू कैसा बैचलर ऑफ इंजीनियर या जो भी इंजीनियर बना, मुझे नहीं पता। इट वाज रिपोर्टेड फ्रॉम अली बिन अली तालिब, मे अल्लाह बी ब्लेस। ऊपर थोड़ा जाइए ना यार, मेरे को वापस वो रिलेट करके पढ़ना है, क्या लिखा है उधर मीनिंग ऊपर आके। ओके, दे हु आर डूइंग देयर प्रेयर्स हम्बली सबमिसिव। ओके नीचे जाइए। ओके, it was reported from Ali Talib, may Allah be blessed with him, that जोर से पढ़ना रे भाई। Okay, khushu means the khushu of the heart. Okay, this was also the view of Ibrahim. Their khushu was in their hearts. जोर से पढ़ के मैं पढ़ूं? मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। तो जोर से पढ़ना भाई, हम सबको भी तो सुनने में आना चाहिए। क्या पढ़ रहा है तू? Their gaze and were humble towards others. Khushu in prayers is only attained by the one who has emptied his heart totally, who does not pay attention to anything else besides it, okay, and who prefers it above all else. Khushu in the hearts of soul over their gaze, okay. At that point, it becomes a delight and a joy for eyes, as in the hadith recorded by Imam, okay, who said that the messenger of Allah, men and women, have been made dear to me, and Salah was made the joy of my eye. Okay, तो बेसिकली यहाँ पर वही बता रहे कि फ्रेग्रेंस एंड द वुमेन हैव बीन डियर टू मी एंड द सलाह वाज मेड द जॉय ऑफ माय आईज। ओके ओके, आप नीचे जाइए। अभी आई तीसरी आयत। दो आयत की तफसीर पढ़ लिया तूने, तीसरी आयत।
Okay. And those who turn away from, okay, Allah refers to falsehood, which includes shirk and sin, and any words or deeds that are of no benefits. As Allah says, فَإِذَا مَرَيْنَا, ये बहुत छोटा है, okay? And if हाँ, they आगे pass पढ़। by Allah, they pass by it with dignity. Okay. He said, by Allah, there came to them from Allah that which kept them away from that. So, by Allah, there came to them from Allah that which kept them away from that. Okay. ओके, चौथी आयत। एक सेकंड ऊपर, एक सेकंड वो बस लास्ट चीज में पढ़ना है मुझे। By Allah, there came to them from Allah that which kept them away from that. Okay. चौथी आयत, वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फाइलून। हाँ, ये उसका ट्रांसलेशन पढ़ो। They who are observant of zakah, okay, and those who pay the zakah. Most commentators say that the meaning here is the zakah that is paid on wealth, even though this ayah was revealed in Makkah and zakat was ordained in the Al-Madinah in the year Hijri. जोर से पढ़ भाई। The apparent meaning is that the zakah that was instituted in Al-Madinah is the one based upon nusub and the specific amounts, apart from which it seems okay that the basic principles of zakah was enjoyed in Makkah. As Allah says in Surah Al-An'am, which was also revealed in Makkah, but pay the due therefore on the day of their harvest. It would be that what is meant here by zakah is purification of soul from shirk and filth, as in the ayah. Okay. Indeed, he succeeds who purifies himself. Okay. And indeed, he fails who corrupts himself. It could be that both meanings are intended: purification of the soul and of one's wealth, because that is नीचे जाइए थोड़ा, because that is part of purification of the soul, and the true believer is one who pays attention to both matters. Correct. And Allah knows best. Okay. Okay. अभी ये है पांचवी आयत, वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून। हाँ, ये and they who guard their private parts. ठीक है। अच्छा, एक सेकंड मैं अभी ये नेक्स्ट में पढ़ने वाला हूँ। आप थोड़ा ये अच्छा, ये फोर्थ आयत है ना, आप थोड़ा कुरान का ट्रांसलेशन ओपन करिए, वो फोर्थ आयत दिखाइए मुझे वहां पर। अरे ये इधर है ना रे भाई ट्रांसलेशन, एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट। ओके है, इधर है। वेरी गुड। आपने इससे पहले जो ओपन किया था वो थोड़ा दिखाइए मुझे। अच्छा वो दिखा देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये लो, ले भाई। ओके, who guard their modesty. ओके, वापस साहिल भाई आपकी स्क्रीन पे ले लो। लेके आओ अभी मेरा वाला स्क्रीन। ये फिफ्थ आयत है। ये पांचवी आयत है। अब चलो छठी आयत। ओके, आप नीचे जाइए अभी। हाँ, फिर उसके बाद छठी आयत, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइव्स और दोज देयर राइट हैंड पोजेस। नहीं, फिफ्थ आयत का ये किधर है? फिर वो नीचे एक साथ लिखी है उन्होंने, नीचे इधर है, इधर यार अमित एक मिनट रुको। हाँ, ये तीन आयत जो है ना, 5, 6 और ये 7, ये तीनों की तफसीर इधर लिखी हुई है ये वाली में। ठीक है, अब ये पहले पढ़ो, इसका पहले ट्रांसलेशन पढ़ो। ओके, इससे पहले ऊपर जाइए, वो पढ़ लेंगे क्योंकि 3:7 में है ना। ओके, एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स। ओके, except from their wives or those their right hands
possesses. Okay. हम्म, For अच्छा, तो right hand possesses इसका मतलब क्या है यहाँ पर आपके हाँ वो हिसाब नीचे से? आएगा, तफसीर में आएगा, टेंशन नहीं, पहले इसको Okay. पढ़ो। For एक second, for indeed they will not be blamed. हाँ Okay. पढ़ो इधर, But whoever सातवीं आयत। seeks beyond that, then those are the transgressors. Okay. ओके, अब ये 3 आयत की तफसीर यहाँ पे इब्ने कसीर लिखी हुई है, पढ़ो। Okay. Okay. अभी मैं इसको पहले मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं लाउडली पढ़ता हूँ, ठीक है, मुझे समझने के लिए। Okay, and those who got their private parts. क्यों जोर से पढ़ना, समझ, जोर से पढ़ता तो नहीं समझ में नहीं पढ़ूंगा, आता क्या? नहीं बिल्कुल पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा। एक अभी सेकंड। पढ़ना जोर से। अच्छा, and those who guard their private parts except from their wives and their right hand possessions, for then they are free from blame. Okay, but whoever seeks beyond that, then those are the transgressors. Means those who protect their private parts from unlawful actions and do not do that which Allah has forbidden. Fornication and homosexuality. जोर से, Okay. फॉर्निकेशन एंड वही, हाँ होमोसेक्सुअलिटी। हाँ हाँ पता है, उसमें ही आता है, फर्स्ट आयत का ये मीनिंग है। हाँ आगे। And do not approach anyone except the wives whom Allah has made permissible for them or their right hand possessions from the captives. Okay. आगे। One who seeks what Allah has made permissible for him is not to be blamed. Okay. And there is no sin on him. Allah says they are free from blame. Whoever seeks beyond that, meanings other than a wife, वाइफ okay, और or a slave girl, okay, or स्लेव a slave girl, then those are the transgressors, meaning aggressors. Okay. ठीक है। Allah says, हाँ, okay. अभी ये तफसीर, अभी तफसीर वाले ने भी beautiful. बता दिया कि आप वाइफ हाँ, और स्लेव गर्ल के साथ सेक्स कर सकते। ओके, देखिए, तो करेक्ट है, यहाँ पर जो लिखा है, या यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि मीनिंग अदर देन अ वाइफ और अ स्लेव गर्ल करके, दैट इज they are free from blame, but whosoever seeks beyond that, okay, meaning other than a wife or a slave girl, correct. So it means ki you have to either choose your wife or a slave girl, okay. अभी मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा है कि यहाँ पर स्लेव नहीं गर्ल तेरे क्यों दिमाग लिखा है? नहीं, आफ्ताब आफ्ताब पहले ये बता, तूने अभी मांग हाँ, की कि मुझे तफसीर हाँ, देखना है, तूने मांग की कि शुरू से देखना है, तेरी सारी ओके, मांग हमने पूरी की, ठीक है। ओके, अब उस मांग ओके, को देखने के बाद क्या तफसीर के हिसाब से, ट्रांसलेशन के हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, क्यों, मैं आपको स्लेव बताता हूँ, के साथ आप अभी सुनिए मेरी बात। तो आप देखिए, एक मिनट, आप हाँ, स्लेव के साथ सेक्स नहीं कर सकते? नहीं, इट इज रॉन्ग। ये तफसीर के, अबे रॉन्ग, वो रॉन्ग है, वो तो हमको ही मालूम है। ये यस, तफसीर में लिखा है कि यू कैन हैव सेक्स विथ योर वाइफ, एंड यहाँ क्या लिखा है, और अ स्लेव गर्ल, ठीक है। गर्ल मतलब आप वाइफ हाँ, या वाइफ बिल्कुल या स्लेव के करेक्ट, साथ सेक्स ये कर वही सकते लिखा है। हैं। तो आप मुझे पूछ रहे हो कि अभी आप मुझे बोलने वाले आफ्ताब कि रुक ये जा, रुक जा, एक मिनट रुक। गर्म जलेबियां बनाई है। जलेबी? तफसीर के हिसाब से आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं। हाँ, लिखा है यहाँ पर ऐसे, हाँ, पढ़ने हाँ, में ऐसे समझ में आता है, करेक्ट। समझ में। अब तूने हाँ, ये कहा था कि नहीं कर कुरान, सकते, हाँ नहीं रुक नहीं जा कर यार, सकते, हाँ, रुक रे भाई, क्यों तड़प रहा है इतना? यानी
कुरान आपको इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर जैसे लिखा है उसके हिसाब उस से इट इज वेरी क्लियर कि वेरी क्लियर टू एनीवन हु विल रीड इट, वो लोग क्या समझेंगे, हाँ कुरान में ये दिया है कि विथ योर वाइफ एंड विथ योर स्लेव यू कैन तो कर सकते हैं ना कुरान के हिसाब सेक्स। से? एक सेकेंड, अभी मैं आपको एक बात बताऊं। अबे कुरान के हिसाब से कर सकते या नहीं नहीं कर सकते, पहले ये ब्रो, बता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी मैं आपको बस एक इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं आपको कुरान इसका के आंसर हिसाब में से नहीं। कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये पहले बता। आप मेरी बात सुनिए यहाँ पर, ठीक है? तो कुरान मैं के बोल सकता हिसाब हूँ अगर आप से आफ्ताब सैयद, साहिल कुरान के हिसाब से स्लेव्स के साथ सेक्स साहिल कर सकते हैं या नहीं एक कर सेकेंड सकते? साहिल, देखो आप जब हम लोग ने ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया था ना तो मैं बहुत क्या पीसफुली आपकी कुरान के बात सुना। हिसाब से स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं? तेरे बोलने पे हमने ट्रांसलेशन बताया, तेरे बोलने पे हमने तो तफसीर इट बताई। इज डन। अब वो तो पढ़ के दिस इज द ओनली डेड एंड। तो यही क्या हुआ था हुआ? एडम के साथ भी। ये आप जो मेरे को ट्रांसलेशन पहले दिखाया है, ठीक आफ्ताब, है? एडम मैं को छोड़ दे, अभी ये बता। translation- इसका भी नहीं, माइक खराब हो मैं गया। ये पकड़ूंगा, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको साहिल साहिल और एडम, सॉरी, दोनों का यही प्रॉब्लम है। क्यों मैम, शौक लगा? हेलो, क्या कुरान के हिसाब से आप वाइफ और तो स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मेरी बात सुनिए। आपका नाम है साहिल, राइट? करेक्ट। तो साहिल और अभी एडम, खुद को बोथ बोलेगा, ऑफ मेरा यू, नाम भूलेगा, अपने अगर आप को मेरे को भूल जाएगा, आंसर करने तो दोगे तो मैं आंसर करूंगा, ठीक है? पहले मैं ये आपको बताना यहाँ कि पर जो कुरान। समझाना चाह रहा हूँ, भाई, आप भाई आप ऐसे सुन। मत उठाइए। देखिए, आफ्ताब, आफ्ताब, ओके, आफ्ताब, साहिल पहले साहिल ये बता साहिल कि कुरान कुरान ये आपको अलाउ कर रहा है स्लेव के साथ सेक्स करना? साहिल एक सेकेंड, मैं आपको जब अगर आप कुरान की बात उठा रहे हो कि कुरान आपको अलाउ कर रहा है कि स्लेव के साथ सेक्स करना और वाइफ के साथ सेक्स करना, वो क्वेश्चन पे अगर मैं यस कुरान इज अलाउइंग करके मैं ऐसे मानूंगा, तब मैं मानूंगा जब मैं आपको ये बात, पहले आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, ठीक है? तो और यहाँ पे जितने सारे व्यूअर्स हैं उनको भी ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है? तो आप मेरी आराम से थोड़ा बात सुनिए, ठीक है? बिकॉज साहिल, आपको शायद नॉलेज होगी, ठीक है? और आपकी जो हेलो हेलो, बोलते जा। हाँ, तो आपको जो यहाँ पर नॉलेज है और यहाँ पर जितने सारे व्यूअर्स बैठे हैं ना, आप उनको जैसे बता रहे हो, जैसे तेरा माइक सही कर ले भाई, तेरा इसका माइक सही कर इसका ले पहले माइक। ट्रांसलेशन ही होता है। और नहीं, माइक तो मेरा सही है, अच्छा बोले। माइक तो मेरा सही है, माइक तो मेरा बिल्कुल सही है। जब मैं बोलने जाता हूँ तो मेरा माइक कैसे खराब हो जाता है? माइक तो बिल्कुल सही है अभी यार। सही आ रही है, बोल। हाँ, अभी सही आ रही है, ठीक है? तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, ठीक है? जब आप नॉलेजेबल हो, ठीक है? यहाँ पर जितने सारे व्यूअर्स बैठे हैं ना, तो मैं उनके सामने भी कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इफ एज अ मुस्लिम, इफ you are asking me a question that Quran tells you कि you can have sex with your wife and also a slave, okay? तो इन लोग को ये पता चलना चाहिए कि कुरान is a book where it has so many connections, okay? तो taking the example of Mr. Adam, लास्ट इसमें उन्होंने क्या दिखाया था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ पेगन, शन आइडल्स करके, वो मेरे को भाई कॉर्नर टॉपिक मत करके स्लेव के सुनिए। तो ऊपर ना क्या ना है? नहीं, मैं आपको तेरी माँ का, अभी मेरे मुंह से बहुत गंदी गालियां निकलने वाली है, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो उस स्टेज पे नहीं जाना है। यू आर एन हिपोक्रेट एंड अ डिसऑनेस्ट पर्सन। पहले तूने बोला कि कुरान की दलील मैंने तुमको दिखाया, तुमने पढ़ा। यू आर ए फकिंग इंजीनियर हु कैनॉट इवन अंडरस्टैंड इंग्लिश। जाके गटर में जाके अपना मुंह डाल ले, और वो गटर का पानी पी, वो तेरे ऊपर सूट करता है। एसहोल इंजीनियर।
कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, वो उसको वो समझ में नहीं आया। योर नेम इज आफ्ताब सैयद बोला तो पहले बोल रहा है आफ्ताब शम्स। अरे यार, किसको धोखा देते हो तुम लोग। योर नेम इज आफ्ताब सैयद, उसका ट्रांसलेशन किया, उसके बाद उसको लिखा हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स, बोलता नहीं ये मेरे को ट्रांसलेशन करने नहीं आता, मुझे नहीं समझता। फिर बोला नहीं ऐसा नहीं समझ में आएगा, तफसीर बताओ तो मानूंगा। तफसीर बता दिया, अब बोलता ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों। जो लोग ये कहते हैं ना कि पढ़े लिखे मुसलमान समझदार होते हैं, मेरे एल पे ये बात मैंने बार बार कही है। जब मैं वहां पे जयपुर डायलॉग वाले समिट में था, तो नुपुर जी कह रही थी पढ़े लिखे मुसलमान, ऐसा कुछ वो कह रही थी। मैंने बोला नहीं, आप गलत है। पढ़ा लिखा मुसलमान हो या कोई भी हो, वो दिमागी अपंग रहेगा ही रहेगा। तफसीर इसको बता दी, तफसीर में लिखा हुआ है एडम ये बोला था, एडम वो बोला था, व्यूअर ये है वो है। अबे तेरे को जब सामने बता दिया और तुम लोगों को इतनी शर्म आती है, तो जाके डूब मरो ना। ये इंजीनियर भाई लोग, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज वाले हैं, मैं तो कहता हूं भाई मत दो एडमिशन इनको। ये हमारे देश का फ्यूचर खराब कर देंगे अगर ऐसे इंजीनियर निकलेंगे तो। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज, इनका दिमागी अपंगता खोलो, इनको पहले हमको वहां पे बिठाओ। मैं ट्रेन करता हूँ एक्स मुस्लिम्स को, जो जो जहां भी मेडिकल कॉलेज होने दो, इंजीनियरिंग कॉलेज होने दो, जो भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है एमबीए, वहां पे हम अपने एक्स मुस्लिम्स ट्रेन करके रखवाएंगे, जो पहले इनकी दिमागी हालात चेक करेंगे, वेदर ही इज फिट। क्या ये इंजीनियरिंग वो रैंक वैंक तुम्हारा जो नीट कराते तुम लोग, वो सब एक अलग चीज है, उसको साइड में। उसके साथ साथ एक एक्स मुस्लिम का टेस्ट होना चाहिए, whether he is eligible to enter into the engineering college or the medical college or the management college, are they eligible। अगर इस तरीके के जाहिल लोग होंगे, they should be rejected। उनको वही वो टायर बनाने का काम सिखाओ, वो वहां पे ये फिट होते हैं। You cannot make them engineers and doctors and let people go there और वो उनसे जो है वो अपना काम निकाले। बर्बाद कर देंगे यार देश को। बनाना थोड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, पंचर साटने का काम सिखाओ इनको। हेलो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सूर्य मोमिनून की जो आयत थी साहिल भाई, इसमें एक और इनको अल्लाह को सिफत जोगनी थी मोमिन की, जिनके दिमाग पे जंग वाला ताला लगा हुआ है। यार इतना पढ़ा लिखा इंजीनियर है, फिर भी इस तरह की बेहुदा बातें कर रहा था। सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद में भी उसको कैसे मना करे, बस उसका बहाना ढूंढ रहा था। नबी रंडी बाज अल्लाह की माती चोद, नबी मादर चोद, नबी मादर चोद, नबी। यार हद कर रखी है यार। अबे तेरे से बड़ा मादर चोद कोई नहीं होगा दुनिया में। वाकई में इससे बड़ा हरामखोर सुअर कोई पैदा नहीं होगा। नबी को बाद में गाली देना, भड़वे। क्या करना चाह रहे हो तुम लोग? क्या इधर आके ये गाली देने से क्या हो जाएगा? मतलब आर यू हेल्पिंग अस? अरे तुमको तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन निकालना है तो जाओ एक कांच के सामने, वहां तेरे को जितनी गालियां देना है वहां गालियां देना भाई, कौन मना कर रहा है? खोल यूट्यूब चैनल, खोल अपना और दे नबी को गालियां, आके पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। क्या हरामी। हाँ, और इतना ही दम है तो एक चैनल ओपन कर, चेहरा दिखा के वहां दे गालियां। तुम दूसरे के कंधों पे बंदूक कंधे पे बंदूक रख के क्यों चला रहे हो भाई? हद है यार।
हाँ भाई शाकिब साहब फिर से आ गए, आप बोलना पसंद करेंगे जनाब? हेलो जी जनाब, मोमिन है? मैं बीकॉम कर क्या है? मैं बीकॉम कर रहा हूँ, मुझे आईटी सेक्टर में काम करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे करूँ? भाई 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 शाकिब साहब हेडफोन निकाल दे प्यारे भाई। मैं बीकॉम कर रहा हूँ, मुझे आईटी सेक्टर में काम करना है एज ए क्या हुआ? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे शाकिब ये मेरे ख्याल से ये वही है जो एडम की स्ट्रीम में आया था मुझे आईटी सेक्टर में काम चाहिए, लगता वही वाला ये भाई लोग मतलब सोचो कि हम लोग एक चीज कर रहे हैं, एक्टिविज्म कर रहे हैं, और ये जो अभी वो जो गाली देके गया और ये आईटी सेक्टर वाला, ये लोग पैरेलल दुनिया में जी रहे भाई ये लोग सोच रहे हैं कि भाई ये जो कर रहे हो एक अलग है, हमारी एक अलग दुनिया है। वो जैसा निब्बा निब्बी की एक अलग दुनिया रहती है ना, उसमें वो अलग लेवल पे रहते हो। फिर चरसी गंजड़ी लोग की एक अलग दुनिया रहती है, उसमें वो अलग रहते हैं। फिर एक इंस्टा पे चल रहा है मुंबई 17 धारावी बोलते, फिर एक वहां से मुंबई 47 गोवंडी बोलते, फिर वहां से एक जो है वो एक जोगेश्वरी वाला है, फिर वहां से एक कोई तो मुमरा वाला है, कुर्ला वाला है, छपड़ी लोग एकदम, इनका एक अलग पैरेलल यूनिवर्स चल रहा। ये एक दूसरे के ऊपर इन लोग वीडियो बना रहे, कुर्ला वाले से भिड़ेगा तो ये तोड़ देंगे वो तोड़ देंगे, फिर वो धारावी बोल रहा है इधर आओ चाय पाव खाओ, फिर गोंडी वाला बोल रहा है ऐसे, मतलब अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स चालू है भाई वो ऊपर से वो क्या करते हैं, स्टेशन के पास जाएंगे, कुर्ला लिखा रहेगा, वहां वीडियो बनाएंगे छपड़ी लोग, उसके आधे यहाँ से पीछे तक इधर बाल है, साइड से एकदम गायब है, और वो कंधे पे रुमाल उमाल है, फिर वो बोलेगा ये कुर्ला है, इधर आएंगे तो हाथ पैर तुड़वा के जाएंगे, ऐसा मतलब अलग ही चल रहा पूरी पैरेलल यूनिवर्स। तो ये जो यहाँ पे जो आईटी सेक्टर ये ये इनका सब जगह अलग अलग चल रहा भाई, हम ही सी है जो ये काम करते बैठे हैं वाह वाह वाह। अरे मेरे को तो इतनी हंसी आती ना भाई, ये छपड़ी लोगों का जो वीडियो देखता हूं ना मैं, इतनी हंसी आती मेरे को, इतनी हंसी आती। वो मुंबई 47 मुंबई 56 मुंबई ये ना वो, आड़गा दड़ाओ ना चुबाओ ना, वो इम्तियाज बवाली, सब अलग अलग चल रहा। फिर एक वो चलता भाई, वही बताता हूँ, ये चीचा से बात करने से पहले देखते हैं ढंग का है क्या। फिर एक वो चलता, वो गोल्ड वाले लोग का एक अलग चल रहा,